और रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ, शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तेंगित प्रद वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तेंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तेंगित प्रद ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए। अब तो स्वयं औलाद नहीं, शिव चाहिए, शंकर चाहिए। औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था, तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता क्या तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा। तब पूछो इनसे, इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना करती, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही है, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही है। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए। अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले, मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो, एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगा, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है,
अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कहोगे ले चल भैया, तुम खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद